जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों की सीरीज में तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन राशि के बारे में। इनकी क्या अच्छाइयां होती हैं, क्या बुराइयां होती हैं, क्या इनको जिंदगी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि मैं मिथुन राशि के बारे में सब कुछ बता दूं, राशियों के बारे में कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है, उसको दूर कर देता हूं। कई लोगों ने ये देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स पे या किसी जगह पे अगर आपका भविष्यफल लिखा हुआ है, राशिफल लिखा हुआ है, तो उसमें राशि के आगे डेट लिखी हुई होती है। जैसे मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो आपने लिखा हुआ देखा होगा कि 21 मई से 20 जून के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप मिथुन राशि के हो। ये जो राशि है ये सन साइन होता है, ठीक है ना, सूर्य राशि। लेकिन भारतीय ज्योतिष की अगर बात की जाए, आप किसी भी ज्योतिष के पास में, पंडित जी के पास में जाके अपनी कुंडली दिखा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो जो आपका भविष्य बताते हैं वो बताते हैं चंद्र राशि से। तो सूर्य राशि और चंद्र राशि बिल्कुल अलग होते हैं। आप अगर सिर्फ डेट से अपनी राशि समझ रहे हो और उसके बाद किसी ज्योतिषी जी की बात सुन रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप सोचोगे यार ये तो बिल्कुल अलग बातें कर रहा है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, क्योंकि आप राशि ही गलत पकड़ के बैठे हो। सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है, वो बिल्कुल अलग पद्धति है, ठीक है। इंडिया में आप जितने भी भविष्यफल के बारे में सुनोगे, अनटिल अनलेस उसमें स्पेसिफाई करके डेट्स लिखी हो, सन साइन के बारे में लिखा हो, सारे के सारे प्रेडिक्शन और सारी चीजें जो होती हैं, जो भारतीय एस्ट्रोलॉजर करते हैं, वो सिर्फ मून साइन के बेस पे करते हैं, चंद्र राशि के बेस पे। अब सन साइन तो डेट देख ली, पता चल गया, मून साइन कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, मून साइन निकालना भी बहुत सिंपल है। आज के डेट में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, उससे अपनी कुंडली बना लो, ठीक है ना। नाम डालना है, टाइम डालना है और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, आपको आपकी कुंडली मिल जाएगी। अब कुंडली में आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना, बस ये देखना है कि वहां पे चंद्रमा कहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। या तो च के ऊपर अंक की मात्रा लिखा होगी या MO लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। मून कहां पे लिखा हुआ है, बस आपको वो देखना है। जिस जगह पे मून लिखा होगा उस खाने के अंदर एक नंबर लिखा होगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। वो जो नंबर होता है वो होता है राशि का नंबर, कि उस हाउस में कौन सी राशि बैठी है। और जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, मतलब जिस जगह पे चंद्रमा बैठा है वहां जो राशि है वही आपकी चंद्र राशि होती है। आपको कुंडली देखना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो ये कुंडली आपके सामने बन के आई है, इसमें चंद्रमा मून कहां पे है, जितने नंबर पे मून बैठा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि होती है। क्योंकि ये नंबर्स जो होते हैं इनका सीक्वेंस सेम है। अब चाहे सन साइन हो चाहे मून साइन हो, राशियों का सीक्वेंस दोनों में ही सेम रहता है, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां इसी सीक्वेंस में होंगी, चाहे सन साइन हो चाहे मून साइन हो। तो आपने देखना है कि आपका चंद्रमा किस नंबर पे बैठा है, जो नंबर है वही आपकी राशि है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अगर चंद्रमा जहां बैठा है वहां 3 नंबर लिखा हो तो, क्योंकि आज होगी मिथुन राशि की बात, जेमिनी की बात। मैंने पहले की वीडियो में भी ये चीज कही है कि जो सिंबल राशियों को दिया जाता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। जो ये सिंबल है ये उस इंसान को, उस राशि के व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। जो उस राशि के लॉर्ड होते हैं वो उसके स्वभाव को, जीवन को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। अगर जेमिनी की बात की जाए, मिथुन राशि की बात की जाए, तो मिथुन राशि में एक जोड़ा दिखाया जाता है कि एक पुरुष और महिला का जोड़ा है मिथुन राशि, और ये इनके नेचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इनकी खुद की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अब दो लोगों का जोड़ा जो है ये इस चीज को सिंबलाइज करता है कि पहली चीज तो ये अपने अपोजिट जेंडर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये महिला हैं तो ये पुरुषों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, बहुत सारे इनके दोस्त होंगे। अगर ये पुरुष हैं तो इनकी महिला मित्र बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। लोग इनके पास रहना पसंद करते हैं, इनसे बात करना पसंद करते हैं। तो अट्रैक्शन की एक पावर होती है इनकी अपोजिट जेंडर को लेके। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर पुरुष हैं तो पुरुषों का ही इनका ग्रुप होगा, होता है ना 10-15 दोस्तों का ग्रुप है एक, इनके ग्रुप में महिलाएं ज्यादा होंगी। सेम गोज फॉर गर्ल्स। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि जो इनके राशि स्वामी है बुध, मरकरी, वो बोलने के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो इनको बोलने की कला बड़ी अच्छी आती है। ये अपनी बात को दूसरों को समझाना बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर ये साबित करने पे आ जाएं तो आपको इतने सारे फैक्ट्स दे देंगे, इतने सारे चीजें बता देंगे कि आप मान जाओगे कि दिन नहीं हो रखा रात हो रखी है। समझाने की कला, बोलने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। यानी आप कई बार स्टेज पे बोलता हुआ या किसी ऐसी फील्ड में भी देखोगे जहां पे बोलने का काम किया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले कर लेते हैं, एकदम तुरंत। आपने इनको कोई प्रॉब्लम बताई, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ करके उसका कुछ तो हल निकाल लेंगे।
और हल चाहे ना भी निकाल पाए, कम्युनिकेशन के इतने अच्छे होते हैं कि सामने वाले को ये भरोसा दिला देते हैं कि भाई ये इंसान जो है ये मेरी मदद जरूर कर देगा, ये इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल जरूर लेगा। बहुत ज्यादा जॉली नेचर के ये लोग होते हैं, तो लोगों से मिलना जुलना, जितने भी लोगों से मिलेंगे समाज में बहुत ही कम लोग होंगे जो इनकी बुराई करेंगे। जितने भी लोगों से मिलते हैं ये इतने अच्छे से मिलेंगे कि लोगों के बीच में ये पॉपुलर रहते हैं हमेशा कि ये इंसान तो बड़ा अच्छा है। नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी का कारक माने जाते हैं ये। लेकिन यहाँ पे इनकी कुछ कमियां भी आ जाते हैं इसी चीज से रिलेटेड। मैंने बोला ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा बोलने लग जाते हैं। मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कितना बातें करता है ये इंसान। आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, आप उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद करोगे, लेकिन अगर वो बोलता ही चला जा रहा है, बोलता ही चला जा रहा है, तो आप उससे परेशान हो जाओगे। और जैसा मैंने बताया, इसमें एक जोड़ा दिखाई देता है महिला और पुरुष का, तो इनके पास भी दो दिमाग होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में दोनों तरीके से सोचते हैं, और यही इनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम का कारण भी बन जाता है, क्योंकि ये किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। ये किसी चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं, एक डिसीजन इन्होंने ले लिया है, थोड़े समय के बाद इनके दिमाग में उसका उल्टा आने लगेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है वो उस चीज का उल्टा करने लग जाए। और ये चीज इनके दोस्तों में, इनके जो साथ करने वाले होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनको भी पता होती है कि अगर इसके साथ हमने कोई प्लान बना रखा है, ये पूरी तरीके से जोश में दिखाई देगा, पूरा सहयोग करेगा प्लान बनाने में, सब कुछ करने में, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आके पलट जाए, क्योंकि इनको खुद के अपने दिमाग का भरोसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये चीजें करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन किसी भी चीज में ये बहुत देर तक लगे नहीं रह सकते। आपने कोई प्लान बनाया है कि गोवा जाना है, ठीक है ना, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते बाद का प्लान बना लीजिए, ये बिल्कुल चलेंगे। लेकिन अगर आपने 1 महीने बाद का प्लान बना रखा है कि भैया पड़ोस के किसी शहर तक चलेंगे 1 महीने के बाद, तो फिर ये नहीं जाने वाले, क्योंकि उतने समय तक ये ओवरथिंक कर चुके होंगे। ये इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये किसी चीज को पूरा नहीं कर पाते। छोटे छोटे गोल्स ये बहुत आसानी से पा लेते हैं, बड़ा कोई गोल ये लाइफ में जल्दी अचीव नहीं कर पाते। और बड़े गोल पाने का तरीका ही यही होता है। अगर आप मिथुन राशि के हो, अगर आप किसी मिथुन राशि वाले को जानते हो, आपके लिए सबसे अच्छी सलाह सिर्फ इतनी है, लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल मत बनाइए कि मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा। नहीं, आप पहले ये सोचिए कि मैं 50,000 रुपए कमाऊंगा। 50,000 कमा लिया, अब और 50,000 कमाऊंगा, अब और 50,000 कमाऊंगा। ऐसे करके तो आप 50 लाख क्या 50 करोड़ भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार ये काम मैं करता हूं, पूरी मेहनत के साथ में करता हूं, और एक दिन आके मैं 50 लाख कमा लूंगा, कभी नहीं कमा पाओगे। क्यों? थोड़े समय के बाद आपका मन भर जाएगा उस चीज से। आपने खुद अपनी लाइफ में ये चीज देखी होगी। आप किसी जगह जॉब कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट में आप नहीं टिक पाते, अगर चेंज कर सकते हो एक कंपनी में आप नहीं टिक पाते, एक तरह का काम आप नहीं कर पाते, सेम कंपनी में सेम डिपार्टमेंट में भी हो तो भी आपका डेस्क हर थोड़े थोड़े दिन में बदलता रहता है। आप अपने घर पे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हो। आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ मोनोटोनस कभी नहीं हो सकती, आपको चेंज चाहिए ही चाहिए। और यहां से एक और चीज निकल के आती है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, उसमें अपनी तरफ से ही कुछ चेंजेस लाते रहो। मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है ना, आप उस बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस थोड़े दिनों के बाद में खुद ही लेके आते रहो, वरना वो बिजनेस ही आपको छोड़ने का मन करने लगेगा। मान लीजिए कि ये कम्युनिकेशन में बहुत रहते हैं, आपने कोई यूट्यूब चैनल बना लिया। अब उस यूट्यूब चैनल में आप रोज नई नई चीजें बताते रहिए, ठीक है ना। अगर आप एक ही चीज लगातार करते रहेंगे और थोड़े समय के बाद वो चैनल ही बंद कर दोगे आप, क्योंकि आपके लिए कुछ नया नहीं रह गया। आपको देखने के लिए, करने के लिए कोई नई चीज चाहिए, सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, वरना आप बोर हो जाते हो उस जगह से। बात करें इनकी लव लाइफ की, तो उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही हैं। बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, बहुत जल्दी रिश्ता बना लेते हैं, लोग इनको पसंद करने लगते हैं, ये बहुत मिलनसार है, ये लोगों को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जो भी परमानेंट रिलेशनशिप है इनका, स्पाउस है इनके, अगर वो इनको कुछ ना कुछ नया हर थोड़े दिनों में नहीं करके देते, तो ये उस रिश्ते से ही बोर हो जाते हैं। अब नए का क्या मतलब है? आपके जो भी हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी आपके स्पाउस हैं, आप कुछ ना कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज उनके साथ में करते रहिए, नई जगहें घूमने जाते रहिए, नई नई कुछ चीजें उनके साथ में करते रहिए। तब आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आपने एक ही रूटीन अपना लिया कि सुबह ऑफिस गए, रात में ऑफिस से आ गए, खाना खा लिया, सो गए, हफ्ते में एक बार मूवी चले गए या फिर एक बार घूमने चले गए, नहीं चलेगी लाइफ, ठीक है ना। आज मूवी देखी है, कल छोटी ट्रिप पे चले जाओ, परसों कोई लॉन्ग ट्रिप बना लो, ठीक है ना, कोई एडवेंचर वाली जगह पे चले जाओ, कहीं स्पोर्ट्स के लिए चले जाओ। बदलते रहना चीजों को। अगर आप अलग अलग चीजें थोड़े थोड़े समय पे करते रहोगे, आपका रिश्ता बिल्कुल अच्छा चलेगा। प्यार करने में ये बहुत आगे होते हैं, ऐसा कभी नहीं देखोगे आपके इनका पार्टनर जो है वो कभी ये बोल दे कि ये मुझे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन
अगर उस प्यार में नयापन नहीं होगा तो ये उससे बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके पार्टनर को भी ये चाहिए, अगर आपके पार्टनर मिथुन राशि के हैं, आप कुछ ना कुछ नया उनके लिए थोड़े थोड़े दिनों में करते रहिए, वो आपसे खुश रहेंगे। अब बात करें कि इनके लिए लक बढ़ाने वाले उपाय या इनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या होते हैं, तो मिथुन राशि वाले जो होते हैं इनके मालिक हैं बुध, ठीक है। बुध ग्रीन कलर की चीजों का कारक माने जाते हैं, तो ये ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में जितना ज्यादा यूज करेंगे, लाइट ग्रीन होना चाहिए ना, चटक ग्रीन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहरा ग्रीन आप लेके आ जाओ। लाइट ग्रीन चीजों का अपनी लाइफ में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इनके लिए उतना ही अच्छा रहता है। पेड़ पौधे वगैरह जैसी हरियाली वाली जगह पे अगर ये रहेंगे इनके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओम गंग गणपतये नमः का अगर ये डेली 108 बार पाठ करेंगे इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्रिस्टल के सजेशंस भी मैं देना शुरू कर रहा हूं अपनी राशियों के लिए। तो मिथुन राशि के अगर आप हैं, टर्कोइज का ब्रेसलेट पहनना या फिर ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आपको पहनना सबसे अच्छा रहता है। ये आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे मौके और भाग्य का साथ लेके आता है। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये जेनेरिक रेमेडीज हैं, ठीक है ना। मैं आपको कोई स्पेसिफिक ऐसी रेमेडी नहीं बताना चाहता जो लाइफ में आपको नुकसान करे। मान लीजिए बुध ग्रह की कंडीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं हुई, तो ज्यादा उपाय करना बुध ग्रह के आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन गणेश जी की आराधना करना, टर्कोइज का ब्रेसलेट पहनना जनरली आपको नुकसान नहीं ही पहुंचाएगा। तो ये था आज का एपिसोड मिथुन राशि वालों के बारे में, कैसे होते हैं ये लोग, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और क्या इनके उपाय हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।